डंडोत बंदन अनक बार। सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु। नानक दे कर हाथ तुमरी शरण तुम्हारी आसा। तुम ही सजन सहेले राखो राखनहार दयाला। नानक कर के गोले फिरत फिरत प्रभ आया। परिया तो शरणाए। नानक की प्रभ बेनती अपनी भगति लाए। मैं नाही कछ हो नहीं किछ आहे न मोरा। अवसर लज्जा राख लेहो सदना जन तोरा। जेता जियो पिंड सब तेरा। तू अंतर जामी पुरख भगवान। दासन दास कह जन नानक। जिहा तू कराए तिहा हों करी बख्याण। दासन दास कह जन नानक। जिहा तू कराए तिहा हों करी बख्याण। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहै सेवक जन मानै। पर तख गुरु निस्तारे। सो कहो टल गुर सेवियै अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसिया गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसामदी नूर अरसो गुरसो झटिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहांदै साहो। जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा बेसाहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। श्लोक महला पंजवा। पहला मरण कबूल जीवन की छड़ आस। हो सबना की रेणका
तो आओ हमारे पास। पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस। हो सबना की रेणका, तो आओ हमारे पास। महला पंजवा। मूआ जीवंदा पेख, जीवंदे मर जान। जिना मोहब्बत एक स्यों, ते मानस प्रधान। महला पंजवा। जिस मन वसै पार ब्रह्म, निकट न आवै पीर। भुख तिख तिस न व्यापई, जम नहीं आवै नीर। पौड़ी। कीमत कहन न जाइए, सच साह अडोलै। सिद्ध साधक ज्ञानी ध्यानिया, कौन तुधनो तोलै। भन्नण घड़न समरथ है, ओपत सब परलै। करण कारण समरथ है, घट घट सब बोलै। रिजक समाहे सब सै, क्या मानस डोलै। गहर गंभीर अथाह तू, गुण ज्ञान अमोलै। सोई कम कमावना, किया धुर मोलै। तुध हो बाहर किश नहीं, नानक गुण बोलै। सोई काम कमावना, किया धुर मोलै। तुध हो बाहर किश नहीं, नानक गुण बोलै। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग जुग जुग अटल, चबर छतर तख दे मालक, बाणी के बोहित। जाहरा जहूर हाजरा हजूर, सर्व कला समरथ। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब, सच्चे सतगुरु जी की पावन पवित्र निघी गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सवारे सतसंगी जनों। आप जी बड़भागे हो, जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु, अमृत के दाते सर्वंस दानी, बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह। हक हक अंदेश गुरु गोबिंद सिंह। शाह शहनशाह धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की पावन पवित्र निघी गोद अंदर सतगुरां दे पावन अस्थान विखे अमृत वेले तो हाजरियां भर के सत संगत करके अपने जीवन नूं सफला कर रहे हो। पातशाह दे पावन दरबार दे विच अमृत वेले तो सजे हुए दीवाना विच आप जी ने हुणे ही सत्कार जो गुरु घर दे कीर्तनिया पासों
श्री आसा जी की वार दे कीर्तन श्रवण कीते हैं। सो आओ गुरु सवारियो, समा है जो चल रही लड़ीवार गुरबाणी दी कथा। मारू राग दे विचों दखणे दी वार दी आप संगतां विचार श्रवण कर रहियां आ रहीयां हन। जो पावन सलोक आप जी ने श्रवण कीता है, परसों वाली विचार दे विच पहले सलोक ते महल्ले दी विचार आप जी ने श्रवण कीती सी, जिहदे विच धन धन सतगुरु साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी ने सानू पावन उपदेश बख्शिश कीता सी कि भाई ये साडे गुरु दा हुक्म है, परमेश्वर दा हुक्म है। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कहंदे ने कि पहला तू अपनी होमै नूं मारना कर, होमै नूं खत्म कर, मैं नूं मारना कर। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਵੇਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਉਣ ਦੀ ਆਸ ਛੱਡ ਦੇ। ਇਹ ਸੋਚ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਪਰਾਲਬਧ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੰਮਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਆਖਣ ਜੋਰ ਚੁੱਪੈ ਨਹਿ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੇਣ ਨਾ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਨਹਿ ਜੋਰ। ਸਾਡਾ ਜੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਜੰਮਣ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜੰਮਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮਰਦੇ ਆ। इस करके सतगुरु कहते ये तू जीवन की आस छड़ दे, ये चेते रख कि अज नहीं तो कल जीवन समाप्त हो जाना। समा जिहड़ा है साडा लंघदा जा रहा। जेकर आप सोचीए विचार के देखिए, नौजवान आखे मैं बच्चा बन जावां, कदे हो ही नहीं सकता। बजुर्ग आखे मैं नौजवान हो जावां, कदे हो ही नहीं सकता। जिहड़ा समा लंघ गया ना, वो समा फिर हथ विच नहीं आउंदा। जिहड़ा सानू सुभागा समा मिलिया है, ये साडा समा सफला हो रहा है। गुरु की हजूरी विच बैठना, कथा कीर्तन सुनना, हाजरियां भरनियां, सेवावां करनियां, ये इन्ना समा साडा लेखे लग रहा है। जदों मालक की दरगाह विखे जदों साडा हिसाब किताब होवेगा ना, जिमें आप देखो किमें परमात्मा ने कैमरे फिट किए ने। जे आप विचार के देखिए, ये मन्निया जाता जदों आप साडे घरां विच कोई समागम हुंदा है, ब्याह शादियां हुंदियां ने, फोटोग्राफर मूवी वाले हुंदे ने, वो कैमरे अंदर सब कुछ फिट कर लैंदे ने। जिन्ने भी शगन मनाए जाते, खुशियां खेड़े मनाए जाते, सारे कैमरे विच फिट हो जाते हैं। ते परमेश्वर ने भी साडे उत्ते कैमरे लाए हुए ने। वाहिगुरू ने साडे उत्ते कैमरे लाए ने। वो कैमरे किहड़े ने? चित्र ते गुप्त। जिहड़े गुप्त रूप विच चित्र गुप्त कैमरे ने। एक कैमरा दिन दा, एक रात का कैमरा है। जो आप दिन वेले कर दो, वो दिन वाला कैमरा अपने अंदर फिट कर लैंदा, ते रात वाला क्या रात वेले जो आप रात वेले कोई कर्म करते हैं, कोई भी चंगा चाहे माड़ा है, वो फिट हो रहा है। तो जिहो जिहा फिर साडा जदों आप इस लोक तो फिर परलोक की यात्रा करते हैं, वाहिगुरू की कचहरी में पहुँचते हैं, तो वाहिगुरू की कचहरी दे विच उत्थे फिर जदों जीव कहता कि नहीं मैं ये कर्म नहीं किया, तो चित्र गुप्त फिर सामने वो तस्वीरां वो जिहड़ी फिल्म है पेश करते कि भाई देख आ फलाना दिन सी, फलाना समा सी, ते आ कर्म किया। उदों इनकार ही नहीं हो सकता जीव। इस करके परमात्मा जिहड़ा सानू देख रहा हर समय, वो वाहिगुरू साडियां कल्लियां कल्लियां हरकतां जो आपां करदे हां जीवन काल दे विच, उस वाहिगुरू नूं वो वाहिगुरू साडी जाणदा, क्योंकि वो बिन बोलिया सब कुछ जानदा
किस आज्ञा कीचै अरदास। वो बिना बोलिया जानता है। तो सतगुरु कहते ने कि तू जदों मालक की दरगाह विखे तू परमात्मा के गुणों का ज्ञान कर रहा ना, तेन मनुखा जन्म मिलिया। मनुखा जन्म तो एक गल चेते रखनी है कि पहला तो मरना कबूल रखना, मैनू मारना हो मैनू मारना, जीवन की आस छड़ देनी। तो दूजा वचन फिर कहते ने हो सबना की रेणका, सबना की रेणका सारियां दी चरण धूड़ी। भाव तेरे अंदर इन्नी निमरता होनी चाहिए, तू निमाणा बन के अपने जीवन बतीत कर। जो निमरता विच रह के अपने जीवन को बतीत करेगा, कह तो आओ हमारे पास, फिर साडे पास तू कोल आ जाएगा। वैसे भी जे आप देखिए ना, गुरु का साडा इतिहास है, सिख इतिहास ऐसा इतिहास है जिहड़ा गुरु सवारियो लहू की सिहाई दे नाल ते तलवार की नोक नाल लिखिया गया है। कला कला अखर शहीदियां दे दौर शुरू हुए पंजवें पातशाह धन गुरु अर्जन देव महाराज तो लैके हुण तक सिख कौम में शहादतां दा जिहड़ा सिलसिला लगातार जारी है। वो समा याद करो जदों सिख राज सी, शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जिन्हां ने अपने निशान झुलाना कीते, जित प्रचितां प्राप्त कीतियां, बड़े बड़े युद्ध होए। हर जंग युद्ध विच पहला शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी गुरु रामदास पातशाह धन गुरु रामदास पातशाह के स्थान पर आउंदे सन, आके अरदास बेनती करनी कराउणी कि महाराज कृपा करनी, सानू जित प्राप्त सतगुरु जी आप जी ने बख्शिश करनी। तो सतगुरु की कृपा नाल फिर जित हुंदी सी। कहते एक समा ऐसा भी आया, गुरु के सिंह सूरमे शेरे पंजाब महाराज रणजीत सिंह दी फौजां मैदाने जंग दे विच जंग हो रहा, किला है मुल्तान दा, किले नूं सर करना है। तो गुरु सवारियो बड़िया बड़िया उस किले दीयां दीवारां हन, उचियां उचियां, ते तोपां तो बिना वो किले उत्ते सर नहीं हो सकता। कहते तोप चल रही है, तोप दे राह जो तोपची तोप चलांदा गोले छड्डदा ना, उत्थे घटना वापरी कि जिहड़ा उस तोप दा जिहड़ा पहिया सी वो टुट गया। जो पहिया टुटिया तो तोपची कहता हुण जंग नहीं हो सकता है, हुण तुहानूं वापस मुड़ना पवेगा, एक दो दिन वेट करनी पवेगी, अड़ीक करनी पवेगी, पहला इहदा पहिया लाया जाएगा, तैयार होवेगा, फिर ये तोप चलेगी, फिर उस तो बाद फिर जंग होवेगा। तो जिहड़े हुण सूरमे सी महाराज रणजीत सिंह दे वो सोचां विच पै गए। कहन लगे नहीं असी तो हुण मैदाने जंग च आए, जो खालसा चढ़ चढ़ाई करके आउंदा ना, तो खालसा वापस नहीं मुड़दा, खालसा जित्तां प्राप्त करदा है। जां खालसा मैदाने जंग च शहादत दा जाम पी लैंदा जुझदा होया, जां जित प्राप्त करदा है। क्योंकि साडे गुरु ने ये सानूं सिखाया होया है कि पुरजा पुरजा कट मरै कबू न छाडै, खेत गगन दमामा बाजियो, परियो निशानै घाओ, खेत जो मांडियो सूरमा, अब जूझन को दाओ। ये साडे गुरु का हुक्म है। असी अपने गुरु के हुक्म की पालना करनी, अरदास की आपां, असी वापस नहीं मुड़ना है। तो तोपची कहन लग्या कि इस तरीके नाल कहंदे ये पहिए तो बिना कहंदे तोप चल ही नहीं सकती, गोला नहीं छड्डिया जा सकता, तुहाडी सारे बर्बाद होणगे। तो गुरु का खालसा आखण लग्या, कहन लगे फिर होर कोई ढंग तरीका दसो, कोई होर जुगती होवे जिहदे राहीं असी युद्ध कर सकीए, जित प्राप्त कर सकीए, सानू वापस ना मुड़ना पवे। तो तोपची कहन लग्या कि हाँ एक तरीका है, जदों ये तोप चलानी ना किसी नूं अपना थले मोढा देना पवेगा, उधर गोला छड्डेगा, उधर गोला छड्डिया जाएगा, तोप चलाई जाएगी।
जिथे गोला जाके गूंजदा होया जावेगा, इस किले की कंध नूं जाके लगेगा, उधर जिस सिंह ने मोढा दिता होवेगा ते उस फिर उस सिंह दा कहंदे उस शरीर दा शरीर भी तुंबे तुंबे सारा खिलर जावेगा, उहनूं भी शहादत दा जाम नाल पीना पवेगा। कहंदे ने खालसा तैयार हो गया, कहण लग्या असीं तैयार हाँ, तो वह कहण लग्या तोप जी कि एक नाल गल नहीं बननी है, घट्टो घट 10-12 सिंह शहादत दा जाम पीणगे, फिर कहंदे जित प्राप्त। एक गोले नाल ये जिहड़ा किले की कंध नहीं टुटनी है। हुण गुरु सवारे एक खालसा कह रहा पहला मरण कबूल जीवन की छड्ड आस, एक खालसा कह रहा कि नहीं पहला मैं जावांगा, पहला मैं जावांगा, पहला मेरी बारी है। तो इस तरीके दे नाल जदों जिहड़ा इन्हां दा जरनैल सी वो कहण लग्या कि देखो सरदार कौन है तुहाडा, सैनापति कौन है, कि सैनापति का काम हुंदा कि पहला जिहड़ा सैनापति आप मैदाने जंग जांदा है, इस करके पहला मैं जावांगा, बाकी सारे ने बाह जाना। तो गुरु सवारियो इतिहास दसदा कहंदे कई ਸਿੰਘਾਂ ने अपना मोढा उस तोप नूं देना कीता, जदों गोला चलदा नाल ਸਿੰਘਾਂ दे शरीर भी नाल उड़दे ने, टुकड़े टुकड़े हुंदे हन, ते पर उस किले उत्ते जित प्राप्त कर ली है। यह है पहला मरण कबूल जीवन की छड्ड आस। यह है गुरु का खालसा, जिहड़ा गुरु के खालसे ऐसी गुरु कलगीधर पातशाह ने बख्शिश कर दी है कि अपनी जिंद जाना की परवाह नहीं करते। तो सतगुरु कहते दूजा बचन पातशाह कहते ने हो सबना की रेणका, ते सारियां दी तू रेणका चरण धूड़ी बनना कर। भाव तेरे अंदर इन्नी निमरता होवे, तू कदे भी अपना आप ना जनाना कर। इन्नी निमरता होवे कि तेरी निमरता नूं देख के जिहड़ा कोई बाहरों आवे कोई देखे कि उदों तेरे जीवन तो ऐसा प्रभावित होवे, उहदा भी जिहड़ा चढ़ के आवे वो ठंडा ठार हो जावे। ते सतगुरु कहंदे ने हो सबना की रेणका, इस तरह तू सारियां दी रेणका चरण धूड़ी बनना कर। जदों ये जीवन विच अपने तो नाल निमरता तेरे अंदर आ जाएगी, हंकार नूं ते होमै नूं मार देवेगा। कहंदे फिर तो आओ हमारे पास, फिर साडे पास साडे कोल ए भाई तू आ जाएगा, पाप प्रवान हो जाएगा। तो पातशाह जी अगले महल्ले में बचन करते हैं, कहते मूआ जिबंदा भेख जिबंदे मर जान। मूआ जिबंदा भेख, मूआ जिबंदा भेख तो भाव गुरु पातशाह जी कहते ने जिन्हें अपने आप नूं विकारां वल्लों मार लिया, जिहड़ा गुरु सवारे जिहड़ा अपने आप नूं विकारां विच डिग्गण नहीं दिंदा है, जिन्हें अपने मन दीयां सारियां वासनावां खत्म कर लीआं। कहंदे ओ जिन्हें मैं मेरी नूं मारना कीता है। ते पातशाह कहंदे ओ है मूआ जिबंदा भेख जिबंदे मर जान। पर जिहड़े जीवन की आस रखते ने कि असी नहीं मरना, असी सਦੀवी संसार च रहना है, जिहड़े इस तरीके अपने अंदर फिर मैं मेरी विच विचरते हैं, वो हर समय पातशाह जी कहते ने वो आत्म मोते बार बार मरते रहते हैं। एक हुंदी है जिसमानी मौत, जिन्नी को परालब्ध अनुसार सानू वाहिगुरू परमात्मा पासों आजू प्राप्त होई, असी उस उम्र नूं भोगे आ, उम्र नूं भोग के संसार तो कूच करके। एक हुंदी है आत्मक मौत, आत्मक तौर पर जीव नितापति बार बार मरदा। जे जोके समय की आपां गल करिए ना, साडे इहो जिहे झंबेले आ विच आपां खचत कर लिया जीव ने अपने आप नूं कि जीव की जिहड़ी जिंदगी है चिंता झोरियां विच लंघदी है, चिंतावां विच डुबिया होया। जीवन का जिहड़ा रस सी मिठास सी, इन्हां चिंतावां विच खचत हो के जीव ने सारा जीवन का रस खत्म कर लिया। पर जिहड़े रब दे प्यारे नाम रसी इन्हां बंदगी करन वाले ने, चाहे उन्होंने उबलते देगे विच उबालिया जाए भाई दयाला जी वांग,
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਰਸ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਨੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਜੀਵ ਨੇ ਨਾ, ਮਨਮੁਖ ਜੇ ਐਸੇ ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਗਲਤਾਨ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਤਮ ਮੌਤੇ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪਲ ਪਲ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸਮਾਨੀ ਮੌਤ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰਨਾ, ਇਹ ਜਿਸਮਾਨੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਤਮ ਮੌਤੇ ਮਰਨਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਲ ਪਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣੀ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਜੀਵ ਨੇ ਝੂਰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ 'ਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਤਮ ਮੋਤੇ ਉਹ ਜੀਵ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਵਚਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਇੱਕ ਸਿਉਂ ਤੇ ਮਾਨਸ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਰਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕਰ ਦਈਏ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ, ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਲਾਹੁਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਸਲਾਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹਨ, ਫਿਰ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਸਲਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ, ਗੁਰੂ ਜਪਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰਨੇ। ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰਨੇ, ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਾ, ਨੌਕਰੀ ਚਾਕਰੀ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਪਰਸੋਂ ਵਾਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਗਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਪੌੜੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ, ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ। ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ, ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਜਿਸ ਮਨ ਵਸੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਨਿਕਟ ਨ ਆਵੈ ਪੀਰ। ਭੁਖ ਤਿਖ ਤਿਸ ਨਾ ਵਿਆਪੈ, ਜਮ ਨਹੀਂ ਆਵੈ ਨੀਰ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਮਨ ਵਸੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਨਿਕਟ ਨ ਆਵੈ ਪੀਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਜੀਵ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਸ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਇਤਿਆਦਿਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੀੜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
हुण सवाल पैदा हुंदा है कि जिन्ने नाम रसीए बंदगी करने वाले ने उन्होंने दुख आया, तकलीफ आई, तत्तियां तवियां उत्ते बैठना पिया, उबलदे देगियां विच उबालिया गया, चरखड़ियां उत्ते चाढ़िया गया, बंद बंद कट्टिया गया, कि वो दुख नहीं सी? दुख सी, क्यों? पर वो शरीरक मोह तो उत्ते उठ चुके सन। शरीर सड़दा सी, उबलदे देग च उबल रहा सी, पर मन करके वो गुरचरणा में जुड़े हुए सन। ये परमार्थ दीयां खेडां ने गुरु सवारियो। जदों नाम का रस आउंदा ना, जो नाम विच जीव अभेद हो जाता, उन्हां फिर अपने शरीर की परवाह नहीं करते हो। उन्होंने पता है कि ये शरीर अज नहीं तो कल, ये तो रहन लई परमात्मा ने एक आलना देना किया है। वाहिगुरु ने आलना दिता है, तो ये आलना जिवें पंछी आलना बनाउंदा ते आलना कर टुट जाता है, फिर दोबारा तैयार कर लैंदा है। इस तरह जीव पंछी शरीर रूपी आलने विच रह रहा है। अज मनुखा दी मिली है, कल नूं पता नहीं गुरु सर की प्राप्त होना, किहड़ा नहीं प्राप्त होना, ये मालक जानदा है। जे मनुखा देही दे विच आपां उस मालक की इबादत कर ली, चंगे कर्म कर ले, बंदगी कर ली, फिर गुरु सवारे साडे उत्ते मालक की बख्शिश होनी है। इस करके जीवन बार बार नहीं मिलना, जीवन मिलिया है, असी परमात्मा का बार बार शुक्र करिए, धन्नवाद करिए। वाहिगुरू जी आप लाओ। जीवन बार बार मिलिया नहीं, ये मिलिया अज जीवन, तो दोबारा पता नहीं कि मिलना कि नहीं मिलना है। इस करके उस वाहिगुरू परमात्मा का आप शुक्र करिए। गुरु ग्रंथ साहिब पूछे किमें शुक्र करना, तो सतगुरु कहते हैं ऊठत सुखिया बैठत सुखिया, भो नहीं लागै जा ऐसे बुझिया, राखा एक हमारा स्वामी, सगल घटा का अंतरजामी, सोए अचिंता जाग अचिंता, जहाँ कहाँ प्रभ तू बरतंता, घर सुख बसिया बाहर सुख पाया, कौ नानक गुर मंत्र दृढ़ाया। गुरु पातशाह जी कहते इस तरीके दे नाल उस मालक का बार बार भाई शुक्र करना है। तो गुरु सवारियो जदों इस तरीके नाल परमात्मा का नाम हिरदे अंदर जिन्हां दे बस जांदा, जिहड़े परमात्मा का अठे पैर शुकराना करते हैं, सिमरन करते हैं, उन्हां दे अंदर फिर पार ब्रह्म परमेश्वर का नाम बस जाता। निकट न आवे पीर, फिर किसी प्रकार की उन्हां दुख तकलीफ नहीं होंदी है। उन्हां दा सारे दुख जिहड़े ने दूर हो जाते हैं, क्योंकि परमात्मा का नाम है ही ऐसा है। परमात्मा का नाम कैसा है? तो पातशाह कहते ने तीने ताप निवारण हारा, दुख हंता सुख रास, ताको विघ्न न को लागै, जाकी प्रभ आगै अरदास। तीन प्रकार के ताप, आद व्याध ते उपाद। मन करके रोगी होना, तन करके रोगी होना, ते आउंदे जांदे सफ़र करदियां कोई दुर्घटना इत्यादक वापर जानी, ठेडा वज के डिग गया, जो होर कोई घटना वापरी, सट चोट लग जानी। ये तीन प्रकार के रोग ने। पर सतगुरु कहते जदों उस मालक का सिमरन किया, मालक के चरणों च अरदास बेनती की, फिर कहते सच जाणियो ये सारी जिहड़ी पीड़ा है जीव की दूर हो जाती है। फिर उस जीव उत्ते किड्डी वड्डी बख्शिश होंदी है। तो गुरु पातशाह कहते ने भुख तिख तिस ना व्यापे, जम नहीं आवे नीर। नीर कहते नेड़े। उस उन्हां नाम रस्सियां नूं बंदगी करन वालियां नूं ना भुख व्यापदी, ना तेह व्यापदी है, प्यास। इहदा मतलब ये नहीं कोई छकदे नहीं हैं। गुरमुख जन थोड़ा सौंदे ने, थोड़ा ही खांदे ने, उन्ना को खुराक खांदे ने जिन्नी को शरीर नूं लोड़ है। तो आपां पता की करते हैं, माफ़ करना, जिवें आपां डस्टबिन पे हुंदे ने, डस्टबिन दे विच जिन्नी भी घर का कूड़ा करकट जूठ इत्यादक है वो पाई जाती ना, वो जो उपर तक भर जाता, फिर सुट चुक के बाहर सुट्टिया जाता है।
तो आप अपने पेट में एक डस्टबिन बनाना किया है, जो आ गया खाई चलो पी चलो, जिन्नी को शरीर नूं लोड़ है उन्ना को छकना, नाल शरीर तंदुरुस्त रहेगा। नाले गुरु सवारियो साडा जिहड़ा है जिवें जिहड़े गुरमुख जन हाँ नाम रसीए ने वो थोड़ा खांदे ने थोड़ा सौंदे ने, वो यही कारण है कि जो आप भगती मार्ग उत्ते चलांगे, जो साडू बंदगी करने एक तो बहुता अन्न छकण दे नाल मन च आलस पैदा होंदा है। जो आप बंदगी करन बैठीए ना चौंकड़ा मार के, फिर गुरु सवारे चौंकड़ा नहीं बजदा, ये सच है। थोड़ा प्रशादा पानी छकांगे उदों फिर नाले बाणी पढ़न बैठ गए, बंदगी करन बैठ गए, तो फिर अपने आप ही जिहड़ी है साडा चौंकड़ा भी बड़ा बज सकता है। नहीं चौंकड़ा साडा थोड़े समय का फिर वासी जाना, आलस पैदा हो जाना। यही कारण है कि आप जदों ये पेट भरे पशु आ जियों सोए मनुख जन्म हारियो, साडी हालत भी जी हो बन जाती है। पर पातशाह कहते जिहड़े गुरमुख जन हैं उन्होंने भुख नहीं व्यापदी, तिख नहीं लगती है। इत्थे भुख तो किहड़ी है, उन्होंने विकारां दी भुख नहीं व्यापदी, तृष्णा की जिहड़ी तेह है वो नहीं लगती है। क्योंकि भगत जी की आप बचन पढ़ते ना, भगत कबीर साहबान जी, कबीर साहबान जी कहते हैं कि भूखे भगत न कीजै, जह माला अपनी लीजै, हो मांगो संतन देना, मैं ना ही किसी का देना। हुण जे एक अर्थ करिए कि कबीर जी नूं भुख लगी है, घर च गरीबी सी, घर च गरीबी होने करके अनाज नहीं सी, भोजन तैयार नहीं होया, बच्चे सामने जिहड़े रोंदे ने कुरलाउंदे ने, ते कबीर जी ने परमेश्वर नूं लांभा दिता कि मेरे तो भुखियां भगती नहीं हुंदी है। आ फड़ अपनी माला, पहला मैनू तू मेरे घर च जिहड़े 36 प्रकार के पकवान पैदा कर, ताकि मैं अपने बच्चों की पालना पोषण वधिया कर सकां। पर इहदा अंतरीव भाव की है, भूखे भगत न कीजै, जह माला अपनी लीजै। हे परमेश्वर, जदों साडे अंदर तृष्णा की भुख है, विकारां की भुख है, उद तक तेरी भगती नहीं हो सकती है। तेरी भगती करन दे लई पहला मालक जी साडे अंदरों तू विषय विकारां की भुख नूं खत्म कर। जदों ये इस तरह ये भगत जी ने वचन कीते, भूखे भगत न कीजै, जय माला अपनी लीजै, हो मांगो संत नरेणा। जिहड़े तेरे रब दे प्यारे संत जन, उन्हां दी रेणा दा चरण धूड़ी, चरण धूड़ी मंगी है, मैं ना ही किसी का देना। केवल मैनू अपने प्यारे संतां दी गुरमुखां दी चरण धूड़ी देना कर, जिन्हां दी संगत करके परमात्मा मैं तेरे गुणां दा गैण कर सकां, सिफत सलाह कर सकां। ते गल की है, इत्थे मन की भुख है। आप भुख लानी है अपने मन नूं, भुख किहड़ी लानी है? रोजाना पढ़ते हैं पातशाह दे वचन कि साचे नाम की लागै भूख, उत भूखै खाए चलिए है दुख, सो क्यों विसरै मेरी माए, साचा साहिब साचै नाए। गुरु पातशाह कहते ये भुख लाना कर, जब ये भुख लगी ना फिर कहते तेरा जीवन सफला, तेरा संसार विच फिर आया सफला। उन्होंने फिर जिहड़े गुरमुख जन हाँ जिन्हां दे अंध हिरदे अंदर परमात्मा का नाम बस जाता है, तो पातशाह कहते फिर उन्होंने भुख नहीं व्यापदी, विकारां दी भुख, तृष्णा की जी त्रेह है, तिख ये नहीं व्यापदी है। जम नहीं आवे नीर, उन्हां दी नेड़े जिहड़े जम नहीं आउंदे हन, बंदगी करन वालियां कोल जम नहीं जांदे, सारे संसार चों हन। पर जो आप धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं ना, जो जीव का सफ़र खत्म होया, संसार दा कूच आपां करना हर एक ने, हर एक दी बारी आपो अपनी, कोई ना बंदा तीर। पर ये साडे धार्मिक ग्रंथ कहते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी कहते हैं कि जदों रब दे प्यारे संसार तो जाते हैं ना, उन्होंने लैण वास्ते परमात्मा अपने खास मनुखा भेजदा, खास जीवां नूं भेजदा है।
ਆਪਣੇ ਗਣਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵਿਚਰਦਾ ਨਾਮ ਰਸੀਆ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ। ਜਿਸ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਖਲੋ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨਾਮ ਰਸੀਆ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਲੋਕ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਉਸ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰੀਏ, ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਖੇ ਵੀ ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਵਸਿਆ ਸੋਈ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਈ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਤਾਕੀ ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਖੇ ਰੇ ਰੇ ਦਰਗਾਹ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋਊ, ਆਓ ਬੈਠ ਆਦਰ ਸਭ ਦੇਊ। ਸਾਰੇ ਆਦਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਬਸ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰੇਹ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਹੈ, ਸੱਚ ਸ਼ਾਹ ਅਡੋਲੈ। ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਵਿਧਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਸ਼ਾਹੂ ਹੈ, ਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਅਡੋਲੈ, ਡੋਲਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਉਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਈ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਮਤ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਮੁੱਲਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਾ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਅਮੋਲਕ ਦਾਤ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਮੋਲਕ ਦਾਤ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅਮੋਲਕ ਦਾਤ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਸ ਅਮੋਲਕ ਦਾਤ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੀਰਾ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਹੀਰਾ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਾ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਹੀਰੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਉਸ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀਰੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੀਰਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੀ ਬਾਤ ਬਚਨ ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਸੋ ਹੀਰਾ ਛਾੜ ਕੈ ਕਰਹਿ ਆਨ ਕੀ ਆਸ, ਤੇ ਨਰ ਦੋਜਕ ਜਾਹੇਂਗੇ ਸਤ ਭਾਖੈ ਰਵਿਦਾਸ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਇਹੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੈਣ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਕੈ ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ ਖਾਏ, ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਕੌਡੀ ਬਦਲੈ ਜਾਏ। ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਅਮੋਲਕ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅਜਾਈ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪਰ ਹੀਰੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਸੰਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਹੀਰਾ ਜਵਾਹਰਾਤ ਪੰਨੇ ਇਤਿਆਦਿਕ ਮੋਤੀ, ਇਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ
कोहिनूर हीरा। कोहिनूर हीरा का नाम तां पिया क्योंकि ਇਹਦੀ कई कोहां तक ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ चमक पैंदी सी, कोह तक चमक पैनी ते नाम रख दिता कोहिनूर हीरा ते बड़ा कीमती सी। ਇਹਦੇ करके ही गुरु जंग युद्ध होए। इसे ही हीरे नूं फिर जदों अंग्रेज राज आया हिंदुस्तान उत्ते ते अंग्रेज़ां ने अपने काबज करना कीता, ਇਹਦਾ मुल पै गया। पर परमात्मा ते परमात्मा दे नाम का मुल नहीं पाया जा सकता क्योंकि परिपूर्ण परमात्मा जिहड़ा है अमोलक है। कहते हे सच्चे शाह डोल डोलन तो रहत परमेश्वर, कीमत कहन ना जाई है, तेरी कीमत कह के दसी जा सकती। तू बेअंत है, तू सर्व शक्तिमान है, सिद्ध साधक ज्ञानी ध्यानी आ, कौन तुध नो तोलै। हे परमात्मा देख कितों तक मैं गल करके दसा। गुरु सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज कहते हैं, कहते बड़े बड़े सिद्ध पुरुष जिहड़े 84 आसन लाउंदे ने, साधना करना साधक पुरुष, ज्ञानी जिहड़े ज्ञानवान पुरुष ने, ध्यानी जिहड़े हर समय परमात्मा तेरे चरणों का ध्यान धारण करते, नाम नूं ध्याउंदे ने, ध्यान ला के रखते हैं। कहते कौन तुध नूं तोलै, ये सारे तेरी आराधना कर रहे हैं। पर जे सोच लिया कि ये तेरे गुणों का गैन करके तैनूं तोल लैणगे, भाव तेरा ये हद बन्ना प्राप्त कर लैणगे, कहते बहुत बड़ी गलत फहमी है। बड़ियां बड़ियां समाधियां ला के उस मालक दे गुणां नूं आपां प्राप्त कर सकते हैं, पर गुणां दा अंत नहीं प्राप्त हो सकता। उस बारे पढ़ते हैं ना आपां भट्ट जी दे बचन, एक घनहर बूंद बसोरो मावल, कुसम बसंत गनंत न आवै, रब सस किरण उदर सागर को, गंग तरंग अंत को पावै, रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के, कब जन भल उन्हें जो गावै, भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बण आवै। भट्ट जी दे बचन ने, कहते हे गुरु अमरदास पातशाह महाराज, आप जी की उपमा, आप जी की वडियाई आप जी नूं बण आउंदी है। गुरु अमरदास पातशाह महाराज उस निरंकार का रूप संसार च सरगुण स्वरूप धारण करके प्रगट होए। जब आप सरगुण स्वरूप का भेद नहीं पा सकते हैं तो निर्गुण का आप भेद किवें पा लवांगे। निर्गुण का अंत किवें प्राप्त नहीं पा सकते। गुरु सवारे वो परमात्मा बेअंत है। हाँ कहण वाले कहने वाले तेरे रहे समाए, जिहड़े किहदे पर गुणां दा ज्ञान करते ना, सिफत सलाह करते हैं, वो परमात्मा दे विच ही समा जाते, उहदे विच लीन हो के उहदा ही रूप बन जाते हैं। कोई सोझी समुंदर च आपां वड़ जाइए, इशनान करिए तो गुरु सरे समुंदर विच वड़ जाइए तो जिथे साडी मौत होवेगी, क्योंकि समुंदर डुब्बण नाल साडी आपां खत्म हो जावांगे। तो परमेश्वर भी समुंदर ही एक तरह, जिमें समुंदर च डुब्बण नाल मनुख की मौत हो जाती है, परमेश्वर रूपी समुंदर दे विच इशनान करना, गोते करन दे नाल जिहड़ा जीव अपने आप नूं मार लैंदा है, वो संसार च विचरदा ते उन्हें सारियां अपनियां ख्वाहिशां जिन्नियां खत्म कर लैंदा। एक ख्वाहिश रखी हुंदी है कि परमात्मा की सिफत करनी, उस वाहिगुरू के गुणां का ज्ञान करना। तो गुरु सवारियो वो फिर क्योंकि जदों रब नूं प्राप्त करना, अपने आप नूं मारना, मैं नूं मारना पवेगा। मैं नूं मारन, जब मैं मारनी बड़ी औखी है। तो इस तरीके दे नाल फिर जिमें मैं नूं मार के समुंदर च डुब्बिया जीव खत्म हो गया समुंदर, इस तरह ही परमेश्वर रूपी समुंदर जिहड़ा लीन हो गया ना,
वो परमेश्वर का ही रूप बन जाता है, उहदे विच अभेद हो जाता है। इस करके उस मालक का अंत नहीं है। तो कहन लगे सतगुरु जी बड़े बड़े सिद्ध साधक पुरुष ज्ञानी ध्यानी इत्यादक वो सारे तेरे गुणां का गैन करते हैं। कहते परमात्मा पर इन्हां विचों कोई भी तेरे नाम नूं तोल के दस नहीं सकता है, तेरा कोई मुल नहीं पाया जा सकता है। भन्नण घाड़न समरथ है, ओपत सब पर लै भन्नण घड़न। संसार जिमें संसार बनिया होया ना, तो परमात्मा जदों इहनूं भन्नदा पा खत्म करता है, खत्म करने वाला भी वाहिगुरू आप है, ते घड़न घड़ के जीवां नूं बनाउण वाला भी वाहिगुरू आप ही है। घड़दा भी आप है ते बनाउंदा भी वाहिगुरू आप ही है। जिवें एक मूर्ति बनाउण वाला पत्थर की घाड़ ते कटदा ना, पत्थर नूं छैणियां नाल थोड़ियां मार मार के उहदे गुरु सर नैण नक्श तैयार करदा, मूर्ति दे मुख बना दिंदा, नेत्र बना दिंदा, नक बना कन्न बना दिंदा, ते मूर्ति नूं वो फिर मूर्ति जिहड़ी है वो दियोरियां विच मंदिरां विच रखी जाती है। हिंदू मत अनुसार उस मूर्ति की पूजा की जाती है। इसे तरीके दे नाल संसार घर दे विच परमात्मा ने अनेकां मूर्तां तैयार कीतियां, पशु बना दिता, पंछी बना दिता, बड़े बड़े पहाड़ बना दिते, इत्थों तक 84 लाख जूनां विच सब तो उत्तम बनाता मनुख। सारियां दी सिरजना करती वाहिगुरू ने, पशु पंछी इत्यादक जंगली जानवर। फिर बारी आई मनुख नूं बनाउण दी, जिन्हों आखे इस धरती में तेरी सिकदारी, जिन्हों मान दिता वडियाई दिती है कि तेरी सरदारी इस धरती उत्ते। इनू बनाउण वेले फिर परमात्मा ने विचार की किहो जिहा बनावां, किहो जिहा बनावां। ते फिर वाहिगुरू ने विचार की कि जिहो जिहा मैं आप हाँ उहो जिहा मैं इस जीव नूं बना लवां। ते परमात्मा ने मनुखा शरीर जिहड़ा जिवें अवतारी पुरुष होए ने गुरु साहिबान दे, परमेश्वर दे अवतारी पुरुष संसार च आए ने ना, जिहो जिहा उन्हां दा रूप उहो जिहा सतगुरु जी ने मनुख नूं रूप बख्शना कीता है। आपां बिगाड़दे हां, गुरु ने परमेश्वर ने तां अपने जैसा रूप बख्शिया ते आपां अपने स्वरूप नूं असीं आप बिगाड़ रहे हैं। देखो आपां गुरु नानक पातशाह तो लैके 10वें पातशाह की गल कर लीए। गुरु नानक पातशाह दे सीस उत्ते जूड़ा सी, अज साडा जूड़ा कित्थे गया। गुरु नानक पातशाह दे मुख उत्ते दाड़ा सी, ते माफ़ करना साडे नौजवान वीरां दा अज दाड़ा कित्थे गया। फिर आपां गुरु कलगीधर पातशाह दे आपां पावन स्थान ते हाजरियां भर रहे हैं। गुरु नानक पातशाह ते गुरु कलगीधर पातशाह कोई फर्क नहीं है। धन गुरु कलगीधर पातशाह ने जिहो जिहा स्वरूप पातशाह दा अपना उहो जिहा स्वरूप सानू बख्शिश कर दिता। गुरु कलगीधर पातशाह दा मुख उत्ते दाड़ा ते सिख दे मुख उत्ते भी दाड़ा। गुरु कलगीधर पातशाह दे सीस उत्ते दस्तार ते सिख नूं भी पातशाह ने दस्तार बख्शिश कर दिती। गुरु कलगीधर पातशाह महाराज ने पंजां ककारां दी वर्दी पहनी, कड़ा है, कशहरा है, ते किरपान है, ये कंघा है, ये सानू सतगुरु जी ने यह भी बख्शिश की। की फर्क रखिया पातशाह साडे नाल? जिहो जिहा स्वरूप पातशाह दा अपना उहो जिहा स्वरूप पातशाह ने अपने सेवकां दा बनाना कीता। पर माफ़ करना फैशन प्रस्ती च ऐसे खचत हो गए कि अज आपां गुरु दे बनाए हुए स्वरूप नूं ही बिगाड़ रहे हैं। जिहड़ी परमात्मा ने गुरु ने मूर्त घड़ी सी, उस घड़ी हुई मूर्त नूं आपां खुआर कर रहे हैं। कहते ने एक बारी गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं सवाल करता किसी ने कि सतगुरु जी तुसीं ये जी क्यों आखदे हो, तुसीं ये नवीं रीति पैदा की है
कि केसाधारी होवो जी, केसां दा कतल नहीं करना, आ नहीं करना। केस रखने जरूरी क्यों हैं? गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने बचन किए, कहन लगे भाई असीं कोई नवीं मर्यादा कायम नहीं की है। जो पुरातन मर्यादा सी, जिन्ने भी अवतारी पुरुष होए ने ना पहले, देवी देवते होए ने, उन्हां सारे वो केसाधारी सी। ते जीव ने ही अपने केसां दा कतल करके अपने स्वरूप नूं बिगाड़ना कीता। ते कलगीधर पातशाह महाराज कहन लगे कि जिहो जिहा स्वरूप परमेश्वर दा ना, ओहो जिहा स्वरूप सानू परमेश्वर ने बख्शना कीता है। इस करके अपने स्वरूप नाल खिलवाड़ ना करो। ते गुरु सवारियो देखो, गुरु सतगुरु महाराज ने सानू बख्शिश की। कहण दा आपां जो मनुख नूं बनाया ना, मनुख नूं बनाउण वेले परमेश्वर फिर सोचां विच पै किहो जिहा बनावां, मनुखा शरीर बख्शना किहो जिहा बख्शना करा। फिर परमेश्वर के मन च विचार आई कि जिहो जिहा मैं आप है इहो जिहे बना लवां। शरीर दिंदा हो जिहा ते बाकी कमाई करनगे, जिहड़े कमाई करनगे वो मेरे नाल एकमिक हो जाण, गुणां दी सांझ पा लैणगे। नहीं फिर कुराहे पिया जीव बार बार जमदा ते मरदा रहेगा। इस करके परमात्मा भन्नण घड़ नूं समर्थ है। ओपत सा पर लै, ओपत पर लै, उबारला किनारे ते पार लै किनारा। इस लोक ते परलोक दी दोनों दी वो जानदा है। एडा समर्थ परमेश्वर है। कारण कारण समर्थ है, घट घट सब बोलै। करण कारण परमात्मा करण वाला है, जीवां पासों कराण वाला समर्थ है। घट घट हरेक दे घट हिरदे विच परमात्मा ही बोल रहा। सबै घट राम बोलै, रामा बोलै, राम बिना को बोलै रे। इस तरीके ना वो वाहिगुरु ही बोलता है। वो वाहिगुरु सारियां समाया होया है। रिजक समाहे सब सै, क्या मानस डोलै। रिजक समाहे सब सै, जिन्ने पैदा कीते ना, हर एक दा रिजक परमात्मा ने बनाया होया है। पहला रिजक लिखिया है कि आप जीव ने काम करना, किरत करनी है, इस तरीके रोटी मिलनी है। हर एक नूं परमात्मा रोजी रोटी न सैल पत्थन में जंत उपाए, ताका रिजक आग्या कर तरिया। इत्थों तक गुरु कलगीधर पातशाह महाराज कहते हैं कि रोख रूहान की रोजी ना टारै। ये रोख रूहान नाम एक पंछी होया। कहते ने इहदा जिहड़ा खुराक है ना, शेर दे जवैड़े विच लिखी हुई है, रखी हुई परमात्मा ने। जदों ये शेर अवासी लैंदा है, मुख खोलदा, इन्ने समय च ये जिहड़ा रोख रूहान नामे पंछी है उडारी मारदा ते शेर दे मुख जाके मांस की बोटी भर के फिर बाहर निकल आउंदा है। गुरु कलगीधर पातशाह जिक्र किया, कहते ने रोख रूहान की रोजी ना टारै। कहते ए बंदे तू क्यों फिक्र करदा, देख रोख रूहान नामे पंछी उहदी रोजी रोटी का उन्हें प्रबंध किया। तैनूं तां परमात्मा ने सोचण ते समझण की शक्ति बख्शी कि दो हाथ दिते ने, किरत करन लई तू किरत करके खा कमा। जो मेहनत कर, मेहनत करेगा तैनूं मिलता जाएगा। तो गुरु सवारियो इस तरह इस तरीके नाल परमात्मा ने सारियां दे रिजक का प्रबंध किया है। कहते क्या मानस है मनुख है जीव, तू क्यों डोलदा फिरदा, डोलना ना कर। जदों तैनूं पैदा किया तेरे भी दाने धरती उत्ते परमात्मा ने खिलारे हुए ने। पंछी का चुग, पंछी चोगा चुगदा ना, जिमींदार फसल बीजदा, पंछी वो सुहागे नाल ढक दिंदा ताकि जिहड़े पंछी जिहड़े चोगे नूं ये दाने चुग ना लैण। जे दाने चुग लिया तो फसल नहीं होवेगी, पर जिहड़े उहदे कर्मां च हुंदे ने उन्ना को वो चुग लैंदा है। जिन्ना को साडे कर्मां च लिखिया होया उन्ना को सानू मिल जाना है। ऐ जीव तू डोलना ना कर, गहर गंभीर अथाह तू, गुण ज्ञान अमोल है। हे परमात्मा तू गहर डूंगा है, निरहल है, अथा तेरा कोई हद बन्ना नहीं है। ते गुण ज्ञान अमोल है,
तू गुणां दा ज्ञान है। तेरे को इन्ने गुण ने कि गुणां दा वर्णन नहीं किया जा सकता, ते अमोलक तेरे पास ज्ञान है जिहदा कोई मुल नहीं पाया जा सकता है। सोई कम कमावना कीया तुर मौलै। ਉਹੀ ਕੰਮ है कहते जीवन ने अपने जीवन काल च कमाना है जो मोल है। मोल है अथ अर्थ परमात्मा मौला खुदा, जो खुदा ने कहते लिखिया होया धुरों दरगाह। फल फुल विधाते ने लिख दिता है, कहते उही जीव ने अपने जीवन च कर्म करना है। तुद हो बाहर किश नहीं नानक गुण बोलै। हे वाहिगुरु तेतो बिना बाहर कुछ भी नहीं है, सारिया थावां ते तू ही समाया होया है। तेरा कण कण च वासा है, तू जल थल महील पूरिया। स्वामी सिरजनहार अनक भांत होए पसरिया। नानक एक अंकार, तू ही सारिया थावां समाया होया है। नानक गुण बोलै, नानक तेरे गुणां नूं बोलदा, नानक तेरे गुणां नूं उच्चारण करता है। ये गुरु सवारियो सतगुरु महाराज जी ने साडे उत्ते बख्शिश कीती है, जो